हेलो दोस्तों, कल जैसा कि हम इस सेट का जो वीडियो है मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चन लोड किया था। अब जो शेष क्वेश्चन उसका बचा है आज उसको इस वीडियो में हम अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस सेट का जो 13 नंबर क्वेश्चन तक हमने लोड कर दिया था। 13 नंबर क्वेश्चन के साथ जो है इसमें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर है, ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6 इज इक्वल टू, यानी ये हमारा पास दिया हुआ है सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6। इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है। ऑप्शन लिखिए 4 दिया है, A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड के बारे में, थोड़ा सा क्वाड के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये वाला जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री होता है, यहाँ पे π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ पे पाई यानी 180 डिग्री और यहाँ पे 3π/2 270 डिग्री, यहाँ पे होता है 2π 360 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ये जो घर होता है फर्स्ट वाला, इसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव होते हैं। यानी मतलब जो त्रिकोणमितीय जो रेशियो होता है वो जितने भी 6 रेशियो होते हैं उस सबका ये कॉमन होता है। इसमें कॉमन लोग सारे जितने भी 6 आते हैं सारे लोग इसमें पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इधर वाला जो सेकेंड क्वाड होता है ये देखिए साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक का ये अपना घर होता है। इसमें ये दोनों लोग पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी जितने भी 4 हैं वो इसमें निगेटिव होते हैं। सेम उसी तरह से इसमें जो है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। इसमें क्या है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे लोग जो है इसमें जो साइन है, कॉसेक है, टैन है, कॉट है, जो भी सारे फंक्शन जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 इसमें निगेटिव आएंगे। कॉसेक, कॉस और सेक को छोड़ करके इसमें सिर्फ कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट वाला में जो है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा और थर्ड वाला में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। तो इसी के सहारे हम देखिए इसको बनाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सेक 2π/3, सेक 2π/3 है। तो यहाँ से सेक 2π/3 है प्लस और क्या दिया है कॉसेक 5π/6 दिया हुआ है। इसे हम लिख सकते हैं कितना, इसे हम लिख सकते हैं सेक π-π/3। क्यों, इसके नीचे 1 होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, 3π में से 1 पाई घटेगा 2π हो जाएगा, इतना आ जाएगा। प्लस इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं पाई से कंपेरिजन कर करके कॉसेक π-π/6 हो जाएगा। π-π/6 हो गया। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिएगा पाई, पाई कहाँ आया था, मेरा यहाँ आया था। अब पाई में से कुछ भी थोड़ा भी एंगल घटाएंगे, छोटा सा भी एंगल घटाएंगे तो ये घट के किस क्वाड में जाएगा, सेकंड क्वाड में जाएगा। और सेकंड क्वाड साइन का और कॉसेक का घर होता है। बाकी इस यहाँ पे मेरे सेक है तो इसका मान इसमें क्या होगा, माइनस में होगा, इसलिए सेक π-θ बराबर होगा माइनस सेक थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितना है π/3 प्लस इसमें आते हैं ये भी π-θ, तो पाई यानी पाई में से घटाएंगे तो सेकंड क्वाड में भी जाएगा और सेकंड क्वाड में जाने का मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे π/6 है और ये इसका अपना घर हो जा रहा है, कॉसेक का ये अपना घर हो जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू प्लस में होगा, यानी कॉसेक π-θ बराबर होगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब डिग्री में वैल्यू होता है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो cos के उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक 60 का वैल्यू हो जाएगा कितना, इसको पलट देंगे यानी 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे -2 लिख दिए। प्लस π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू साइन में कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसको पलट देंगे तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 2। तो +2 और -2 घट में कितना हो गया 0। तो इस तरह से पहला का आंसर कितना आना चाहिए 0। तो इसमें देखेंगे कौन ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन में 0 है, इसलिए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ cos x बराबर -4/5 वेयर x बिलोंग टू π/2 टू π, देन द वैल्यू ऑफ cos x/2 इज इक्वल टू। x का वैल्यू देखिए क्लोज इंटरवल π/2 से π/2 के बीच क्लोज इंटरवल तक अप्लाई करता है, यानी π/2 से लेकर के अब π तक अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है कि cos x/2 का मान कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। हमारे पास देखिए दिया हुआ है cos x/2, ये चीज का वैल्यू निकालना है हमें। दिया मेरे पास क्या चीज का वैल्यू है, cos x बराबर -4/5 दिया है। कितना दिया है, -4/5। क्वेश्चन सही है, cos x बराबर -4/5 सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखिए होता है cos 2a का, cos 2x का। cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x -1। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा कितना, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 बराबर -4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये -1 को हम इस टाइप भेजा देते हैं, -1 को उस टाइप भेजा दिए, यहाँ पे कितना होगा 2 cos स्क्वायर x/2। -1 को इधर क्यों भेजेंगे, क्योंकि हमें cos x/2 का मान निकालना है। तो -1 को इधर करेंगे, -4/5 + 1 कर दिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 5 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 5, यानी यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे देखिएगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे इसके साथ 2 जो है गुना में है और 1/5 इधर है, तो 2 को इधर भाग में भेजेंगे तो 1/5 से मल्टीप्लाई होकर के 1/10 हो जाएगा। इसलिए cos x/2 को अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इधर स्क्वायर, इधर आपके रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो गया और 10 का पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए √10 लिख दिए। चूंकि एक कंडीशन मेरे पास दिया हुआ है, एक मेरे पास कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और या बराबर और पाई से छोटा या बराबर है। चूंकि हमको वैल्यू चाहिए x/2 का, तो x/2 के लिए अगर हम मान लीजिए सब में 2 से भाग दे देते हैं, सब में 2 से भाग देंगे तो पाई बटा यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे x/2 हो गया और यहाँ पे लेस देन कितना हो गया, π/2 हो गया। तो x/2 क्या मिल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री से छोटा या बराबर है और 45 डिग्री से बड़ा है या बराबर है। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि ये फर्स्ट क्वाड जो होता है, यहाँ पे देखिए ये ऐसे करेंगे तो 45 डिग्री हो गया, यानी x का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री से बड़ा आ रहा है, 90 डिग्री से छोटा, यानी फर्स्ट क्वाड में लाई कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पे देख लिए कि ये किस क्वाड में लाई कर रहा है, इसलिए x/2 इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ देखिए cos x/2 का वैल्यू आ रहा है 2, एगो प्लस में एगो माइनस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए इसका पॉजिटिव वैल्यू वाला होगा, यानी प्लस वाला वैल्यू होगा, प्लस 1/10 होगा √10। तो प्लस 1/√10 कौन है, यानी देखिए यहाँ पे 1/10 है, 2/5 है और √10 है और यहाँ पे -2/5 है। तो इसमें का आंसर कौन सही होगा, इसका आंसर क्वेश्चन इसका 15 का क्वेश्चन नंबर आंसर का सी सही होगा, करेक्ट आंसर इसका कौन होगा, सी होगा। इस तरह से अब इसका अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे इस 16 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि 16 का आंसर क्या है। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ द 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री इज, इतना का मान हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पे निकालना है 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका मान जब निकालना है, एक फॉर्मूला देखिए हम लोग पढ़े थे,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता था, लेकिन उस फॉर्मूला पे जो बैठेगा नहीं। इसको करेंगे कैसे? एक का डिग्री इतना है, एक का डिग्री इतना है, यानी दोनों डिग्री डिफरेंस है, जबकि दोनों सेम होना चाहिए था। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि इसको भी हम बदल के कर देते हैं साइन में। इसको भी हम साइन में बदल के जब करेंगे तो कितना होगा? 2 साइन 15 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 15 डिग्री, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। इसको कितना लिखेंगे? 2 साइन 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, दोनों का एंगल सेम और दोनों साइन सेम हो गया, यानी हो गया यहाँ पे कितना? 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक फार्मूला देखिए होता है, एक फार्मूला क्या होता है, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, इसको हम कितना लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 15 डिग्री है, यानी 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 2 एकम 2, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 कट गया, यानी एक बार में आ जाएगा, यानी √3 हो गया। इस तरह से इसका सॉल्यूशन कितना होगा? 2 माइनस √3/2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर सही कौन होगा? डी सही होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा था? 17 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, देन cot a माइनस 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? हमारे पास देखिए दिया हुआ है कितना? a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। चूंकि दोनों कॉट में वैल्यू निकालना है, कितने किस में वैल्यू निकालना है? कॉट में निकालना है। तो कॉट में जब वैल्यू निकालना है तो कॉट हम दोनों साइड ले लेते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं? कॉट ले लेते हैं। तो कॉट a प्लस बी बराबर कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब कॉट 45 का वैल्यू 1 है, ये कहाँ से आया? तो कॉट वैल्यू निकालने के लिए जो भी वीडियो है हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है कि साइन का, कॉस का, टैन का, जितने भी 6 और त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उसका मान कैसे निकाला जाएगा, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है, उसका अपलोड कर दिया हूँ, आप उसे जरूर देख लेंगे। बहुत ही आसान ढंग से मैंने निकालने का तरीका और ट्रिक भी लोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है हम लिखते हैं, और आप इस फॉर्मूला जो हम इस सॉल्यूशन में हम लोड कर रहे हैं, ठीक इसी ढंग का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा एग्जाम में। आप इसको जरूर से जरूर वीडियो भी देखेंगे और याद भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना है? कॉट m इंटू कॉट बी माइनस 1 होता है बटा नीचे कॉट a प्लस कॉट बी होता है, इक्वल टू कितना है मेरे पास? 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे कितना आएगा? इधर देखिए आएगा कॉट a प्लस कॉट बी बराबर, इधर आ जाएगा कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 आ गया। इसको भी उठा के हम इधर कर लेते हैं। इसको भी जब उठा के हम इस साइड पार कर लेंगे, जब इसको उठा के इधर लाएंगे तो कितना होगा? कॉट a इंटू कॉट a प्लस कॉट बी पहले से था, माइनस कॉट a इंटू कॉट बी बराबर इधर माइनस 1 हो गया। चूंकि इसको हमको कॉमन फैक्टर निकालना है, बनाना कितना है मेरे को? कॉट a माइनस 1 और कॉट b माइनस 1 करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इधर जो है
कॉट ए प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी है। -1 इधर भी कर देते हैं और -1 इधर भी कर देते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन के दोनों साइड में एक चेंजिंग, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी सेम नंबर से अगर करते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे 1 -1 दोनों जुड़ करके -2 हो गया। यहाँ पे इसका रिलेशन इसके साथ लगाते हैं और ये दोनों में क्या करते हैं कि कॉट ए कॉमन निकालते हैं। कॉट ए जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कॉट बी बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए कॉट बी है और यहाँ पे -1 बचा है और इक्वल के उस साइड कितना है -2 है। यहाँ पे तो 1 है, ये दोनों देखिए क्या है बराबर है, लेकिन कॉट इसमें पहले है, माइनस में 1 है, तो अगर हम इसका माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों का हो गया बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर वाला हम ए को लिख लेते हैं, कॉट बी -1 हो गया। और जो यहाँ पे बचा हुआ है ये प्लस में, ये क्या है प्लस में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 + 1, यहाँ पे कॉट माइनस में आती है, कॉट माइनस ए हो गया बराबर इधर -2 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि हमें कॉट ए -1 का वैल्यू निकालना है, ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए। तो इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस दोनों का हो जाएगा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 2। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से हम जो बता रहे हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और इस टाइप का अगला सेट में भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, सेम इसी ढंग से बनाएंगे। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए क्या है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 4 sin a इंटू कॉस क्यू ए माइनस 4 cos a इंटू साइन क्यू ए इज इक्वल टू, इसका मान हमें निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। तो मेरे पास देखिए क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है 4 sin a इंटू कॉस क्यू ए माइनस 4 cos a इंटू साइन क्यू ए, ये दिया हुआ है। आपको इसमें साफ स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 sin और cos दोनों में उपस्थित है। ठीक है, और दोनों में से हम क्या करते हैं कि उसको कॉमन निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो जब दोनों में से हम 4 sin a इंटू कॉस ए जब बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे देखिए 4 निकाल दिए, साइन निकाल दिए, इसमें cos 3 गो था, ए को निकाल दिए, तो यहाँ पे कितना बचा 2 गो cos स्क्वायर ए बचा, माइनस यहाँ पे देखिए 4 cos ए को निकाल दिए, साइन ए को निकाल दिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा ए। तो ये देखिए जो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये फॉर्मूला होता है cos 2a का, cos 2a बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इतना को क्या लिख सकते हैं, cos 2a लिखेंगे, इतना को क्या लिखेंगे cos 2a, तो 4 sin a इंटू cos a, इसको लिखेंगे cos 2a। ठीक है, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 sin a इंटू cos a लिखेंगे, और यहाँ पे cos 2a पहले से दिया है, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 sin a इंटू cos a बराबर sin 2a होता है, तो 2 sin 2a हो गया इंटू cos 2a हो गया। अब ये दोनों एंगल देखिए सेम हो गया, और फिर फॉर्मूला में आ गया 2 sin a इंटू cos a बराबर, फिर यहाँ फॉर्मूला हो गया sin 2a, a का वैल्यू कितना है 2 इंटू a है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी sin 4a हो गया। इस तरह से इसका सॉल्यूशन में पूरा आंसर कितना आ रहा है, sin 4a आ रहा है। तो sin 4a देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 18 का ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक 18 नंबर में किसी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि प्रॉब्लम समस्या जहां भी होता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो चलिए इस सेट का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ √3 sec x बराबर -2। इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। तो देखिए इसका मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है? √3 sec x बराबर -2 है। तो √3 - sec x बराबर 2 है। तो यदि sec x का वैल्यू हम निकालेंगे तो -2 बटा √3 हो जाएगा। sec का उल्टा होता है cos। तो अगर हम cos x लिखेंगे तो इसको पलट दिया है तो इसको भी पलटेंगे, तो -√3 बटा 2। और cos में कितना डिग्री का वैल्यू ये √3 बटा 2 होता है? तो -cos पाई बटा 6 का, यानी cos 30 का। माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पाई से कंपेरिजन करते हैं। तो पाई से कंपेरिजन करेंगे तो कितना हो जाएगा? cos x बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को जब हम हटाएंगे तो पाई से कंपेरिजन करेंगे तो हटेगा। क्यों? क्योंकि अगर पाई से हम कंपेरिजन करते हैं यानी पाई माइनस पाई बटा 6 लिखते हैं तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड में, तब माइनस में हो जाएगा। तो पाई से करेंगे तो ये चेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाई से कंपेरिजन करने के बाद कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है अपना प्रजाति बदलता नहीं है, लेकिन साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको माइनस को हटाना है तो इसको इतना लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बटा 6। ये cos दोनों दिन खत्म हो गया। तो x बराबर क्या बचा मेरे पास? यहाँ पे 6 पाई हो जाएगा। 6 पाई में ले वो पाई घट गया, आ जाएगा 5 पाई बटा 6। तो इसका कितना मान होगा x का? 5 पाई बटा 6 होगा। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं कि कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन देखिए 2 पाई बाई 3 है, पाई बटा 6 है, 5 पाई बटा 6 है और पाई बटा 3 है। तो मेरे पास आया जो है ये आया है, इसलिए सी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos 4x = cos 2x इज। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है cos 4x। cos 4x बराबर दिया है cos 2x, ये दिया है मेरे पास। तो चूंकि इसको देखिए हम बराबर की साइड है, लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है, अभी माइनस में हो जाएगा। दिस इम्प्लाई cos 4x माइनस cos 2x बराबर 0। ये देखिए फॉर्मूला में हो गया। कौन सा फॉर्मूला में हो गया? तो एक फॉर्मूला होता है cos c माइनस cos d बराबर होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे। c का वैल्यू यहाँ पे 4x है और d का वैल्यू यहाँ पे 2x है। -2 साइन c प्लस d यानी 4x प्लस 2x यानी 6x हो जाएगा, बटा में 2 है फॉर्मूला से, इंटू साइन c माइनस d, 4x में से 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2x और बटा में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कट गया और 2 तिहाई 6 हो गया। कितना आया मेरे पास? -2 साइन 3x और यहाँ पे साइन x बराबर 0। 2 यहाँ लिखिएगा, 2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो कितना है? साइन 3x इंटू साइन x बराबर 0। चूंकि यहाँ पे 2 को फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो बारी बारी से दोनों को 0 होना पड़ेगा, तब ना उसका प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेटिंग करते हैं। साइन 3x बराबर 0 एक ही हो गया और एक हो गया यहाँ पे साइन x = 0। चूंकि जब ये एक्सरसाइज जब पढ़ा रहे थे तो उस समय मैं बताया था कि यदि साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z। तो सिमिलरली यहाँ पे थीटा का वैल्यू 3x है, बाकी तो सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x = n पाई लिखेंगे और x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो x बराबर कितना हो जाएगा? n पाई बटा 3 हो जाएगा और n बिलोंग्स टू z हो जाएगा। इसमें भी देखिए साइन x बराबर 0 है तो x = कितना हो जाएगा? n पाई और n बिलोंग्स टू z हो गया। तो यहाँ से इस तरह से x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया, एगो n पाई बाई 3 आया, एगो n पाई आया। ऑप्शन में देखते हैं
एन पाई बाई 2 ये तो वैल्यू नहीं आया, गलत है। एन पाई ये आया है और एन पाई बाई 3 ये भी आया है, तो दो ऑप्शन है सही है, दोनों में तो टिक लगाएंगे नहीं। अगला ऑप्शन डी देखते हैं, तो बी एंड सी दोनों कह रहा है, बोथ कह रहा है, इसलिए ये इसको हम टिक मार देंगे, ये करेक्ट